श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल है सोमवार का दिन। और यह सोमवार का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी चैत्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इसी के साथ में कल है सोमवार का दिन। और इस दिन आपको गुरुदेव द्वारा बताए गए 2 से 3 ऐसे चमत्कारिक उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े संकट हो, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, व्यापार यदि आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी की प्राप्ति यदि आपको नहीं हो पा रही है, आप बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। विवाह के लिए आपने कई अधिक प्रयत्न कर लिए हैं, लेकिन आपके विवाह के संयोग अभी तक कहीं भी नहीं बन पाए हैं। आपको कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। लगातार यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बने रहते हैं, तो यह सभी समस्याएं आपकी इस सोमवार पर समाप्त होने वाली हैं। देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझकर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 2 से 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। और यह जो सभी उपाय हैं, आपके जीवन से सारी समस्याओं को और संकटों को समाप्त करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने कहा है कि जो भी माताएं अपने बच्चों के लिए चिंतित रहती हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए यदि वह चिंतित रहती हैं, या फिर यदि आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, तो माताएं भी अपने पुत्र की उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए यह उपाय कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको यह उपाय समझने हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी, जो कि कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध घी भी लेना होगा। देखिए, घी यदि आपको गाय माता का प्राप्त हो जाता है, तो यह आपके उपाय के लिए और भी अधिक सर्वोत्तम होता है। यदि आपको किसी कारणवश गौ माता का घी प्राप्त नहीं हो पाता है, तो आप अन्य किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग इस उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे की पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और यह जो जल है आपको अपने किचन से ही लेना होगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का सोमवार है और इस दिन पीली चीजों का उपाय करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह हमारे महादेव को अत्यधिक प्रसन्न करता है, इसीलिए हमने इस उपाय में घी का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले आपको ये जो सभी सामग्रियां इन्हें महादेव के मंदिर में लेकर के पहुंचनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लौटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि जल अर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही कर सकें। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आप जो घी लेकर के आए थे, इसे आपको बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां होती हैं और इसकी जो चिकनी साइड होती हैं, इन तीनों ही पत्तियों पर अच्छे से लगा देना है। देखिए, यह जो घी है आपको अपने अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, तर्जन उंगली, उसी से आपको इस घी का लेपन तीनों ही पत्तियों पर करना है। तो तीनों ही पत्तियों पर आपको घी का लेपन अच्छे से कर देना है। अब इस प्रकार से बेलपत्र तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो समस्या चल रही हैं, इन्हें आप समाप्त करें। मेरे जीवन में जो धन की समस्याएं बनी रहती हैं, आर्थिक संकट जो लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, या फिर मेरे जीवन में जो विवाह की समस्या चल रही है, व्यापार में लगातार हानियां होती रहती हैं, मेरे मेहनत करने के बावजूद भी
मुझे किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी माताएं अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रही हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए महादेव से कामना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र है, आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है, जिस पर आपने शुद्ध घी का लेपन किया हुआ है, यह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस प्रकार से शुद्ध घी का उपाय करता है, तो उसके जीवन से हमारे महादेव जो भी दुर्भाग्य हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी, जो कि कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ में आपको एक चम्मच शुद्ध घी लेना है, और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। देखिए, यदि आपको लाल चंदन लकड़ी के रूप में प्राप्त होता है, तो इसे भी आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपके पास पाउडर के रूप में लाल चंदन है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। और अंत में आपको मात्र एक लोटा तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र यह जो सभी सामग्री है, इन्हें लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास है, और विशेषकर यह उपाय माता अशोक सुंदरी जी का उपाय होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि जो माता अशोक सुंदरी हैं, वह भगवान शिव की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री हैं। और इस उपाय के माध्यम से जो माता अशोक सुंदरी जी हैं, वह आपके लिए महादेव से स्वयं प्रार्थना करेंगी, और भगवान शिव जो हैं, वह अपनी पुत्री की बात तो मानेंगे ही। तो इसीलिए आपको इस सोमवार पर माता अशोक सुंदरी जी वाला उपाय भी करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है, इसमें थोड़ा सा जल डाल करके इसे गिला करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, और बेलपत्र की जो नीचे वाली 2 छोटी पत्तियां होती हैं और इसकी जो चिकनी साइड होती हैं, उन दोनों पत्तियों पर आपको सबसे पहले तो लाल चंदन का अच्छे से लेपन कर देना है। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, इसकी चिकनी साइड पर आपको पूरी पत्ती पर घी का लेपन कर देना है। देखिए दोस्तों, आप जो घी और लाल चंदन का लेपन करेंगे, वह आपको अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, उसी से आपको इसका लेपन करना है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे आपकी नौकरी से जुड़ी हुई मनोकामना हो, व्यापार से जुड़ी हुई मनोकामना हो, विवाह को लेकर आपकी कोई भी कामना हो, बच्चों के भविष्य के लिए आपकी कोई भी कामना हो, या फिर यदि आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करना हो, तो किसी भी प्रकार की जो आपकी मनोकामना है, उसे आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। और यह जो बेलपत्र है, इसे आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहीं पर आपको समर्पित करनी है। देखिए दोस्तों, शिवलिंग के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर यह सांप की आकृति में भी होती है। तो इसी स्थान पर आपको यह जो बेलपत्र है, इसे समर्पित करनी है। और बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि इसकी चिकनी साइड है, वह माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। अंत में आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ करके एक बार फिर से अपनी मनोकामना को बोल देना है, और इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय भी करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का सोमवार का दिन है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। देखिए, यदि आपको पीला चंदन अष्टगंध के रूप में प्राप्त होता है, तो इसे भी आप उपयोग कर सकते हैं।
और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा। भगवान शिव के मंदिर में यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, हमें शिवलिंग पर 7 बिंदियां का निर्माण करना है। पीले चंदन से देखिए, यदि हम सोमवार पर इस प्रकार से शिवलिंग पर 7 बिंदियां निर्माण करते हैं तो इससे हमारे महादेव बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस पीले चंदन को थोड़ा सा गीला करना है और इस चंदन को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। देखिए दोस्तों, चंदन की सबसे पहली बिंदी आपको लगानी होगी भगवान शिव के शिवलिंग पर। जब भी आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन की पहली बिंदी लगाएंगे तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, केवल एक मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। तो जो भी मनोकामना है उसे आपको पहली बिंदी को लगाते समय बोलना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरी जो बिंदी है शिवलिंग के सीधे तरफ, जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको दूसरी बिंदी लगानी है और फिर से आपको अपनी उसी मनोकामना को बोलनी है। तीसरी बिंदी आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है और फिर से आपको अपनी मनोकामना को बोल देनी है। फिर चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर लगानी है और आपको अपनी मनोकामना को बोलनी है। पांचवी जो बिंदी है, इसे आपको माता पार्वती की हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर लगानी है और आपको अपनी मनोकामना को बोलनी है। अब दोस्तों, छठी जो बिंदी है, इसे आपको जलाधारी का जो अंतिम कोना होता है, वहां पर आपको लगा देनी है और आपको फिर से अपनी मनोकामना को बोलनी है। सातवीं और अंतिम जो बिंदी है, इसे आपको शिवलिंग के पीछे यानी कि जलाधारी का जो विपरीत कोना होता है, वहां पर आपको सातवीं और अंतिम बिंदी में लगानी है और आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। यानी कि आपको अपनी प्रत्येक बिंदी को लगाते समय अपनी मनोकामना को भी बोलना है और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी जाप करना है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति पीले चंदन की 7 बिंदी इस प्रकार से महादेव की शिवलिंग पर लगा देता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको यह चमत्कारिक उपाय भी करना है।